वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीएफए। Design a DFA over summation a comma b such that every string accepted must have exact length 2 of a। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। काफी सारे न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी पैटर्न पे कर चुके हैं। तो इस न्यूमेरिकल का जो बेसिक पैटर्न है, अगर हम उसको लिखा जाए तो वो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास। मॉड W सबस्क्रिप्ट में A इक्वल्स टू 2। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉड W इक्वल्स टू 2 था, यहाँ पर मॉड W सबस्क्रिप्ट में A दे दिया गया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक बेसिक डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कि वहां पर हमारे पास किसी भी सिंबल के लिए स्पेसिफिक ऑकरेंस की बात नहीं की जा रही थी कि अगर A आ रहा है, B आ रहा है, इट डजंट मैटर। पर यहाँ हमको बोला जा रहा है कि जब एग्जैक्ट 2 लेंथ हो ए की, ठीक है ना, तभी हम उस चीज को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें। तो इस चीज के लिए देखते हैं किस तरह से मशीन बन सकती है। तो सबसे छोटी लैंग्वेज इसकी क्या बन सकती है, हमको पता है। सबसे छोटी लैंग्वेज बनेगी इसकी AA। ठीक है ना, जहां पे हम एग्जैक्ट 2 ऑकरेंस की बात कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वही रहने वाली है। देन BAA, देन BAAB एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे ए सकता है, पीछे बी हो सकता है, वट एवर जितने से एस्पेक्ट हमारे पास हो सकते हैं वो सारे ही एस्पेक्ट को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो डोंट वरी। चलिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की जो बात की जा रही है, तो हमको पता है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, AA। तो हम उस AA के लिए सबसे पहले पैटर्न को डिजाइन करते हैं। ये हमारी Q0 एक इनिशियल स्टेट बना ली हमने। देन हम ए लेकर पहुंच गए एक नई स्टेट दैट इज Q1। ठीक, Q1 पे पहुंचने के बाद हमने एक नई स्टेट पे मूव करा दैट इज Q2, और इसको हमने मान लिया फाइनल स्टेट, क्योंकि हमारे पास स्मॉल स्ट्रिंग जो AA है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम इसके अलावा अब और क्या हो सकता है। सिर्फ यही 2 स्ट्रिंग हमको एक्सेप्ट करवाना है क्या? नहीं, हमको सारी स्ट्रिंग जिसमें एग्जैक्ट 2 लेंथ आ रही है A की, वो सभी को एक्सेप्ट करवाना है। और वो सारी स्ट्रिंग जिनमें नहीं आती है उनको हमको एक ऐसी स्टेट पे लेके जाना है जो कि फाइनल स्टेट पे ना आ रहा हो, या फिर एक डेड स्टेट पे। ठीक है, तो देखते हैं Q0 ने A पे रिस्पॉन्ड कर दिया है पर B पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है। पर एक चीज हमारे पास यहाँ कॉमन से दिख रही है कि अगर कितने भी आ जाते हैं पहले मुझे AA के, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे एक्चुअल में यहाँ पे A की ऑकरेंस से फर्क पड़ रहा है। B की कितनी भी ऑकरेंस आ जाती है कहीं पर भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब इस तरह का पैटर्न होता है कि जब हमें किसी की ऑकरेंस से फर्क नहीं पड़ रहा होता है, तो हम जनरल सा एक कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट इज द सेल्फ लूप। तो हमने क्या करा, यहाँ पे B का एक सेल्फ लूप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे Q0 ने A पे रिस्पॉन्ड कर दिया है, Q0 ने B पे रिस्पॉन्ड कर दिया है ना। Q1 की बात की जाती है तो Q1 ने अभी A पे रिस्पॉन्ड करा है पर B पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि B की ऑकरेंस से मुझे यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि B कितनी बार भी आ जाता है यहाँ बीच में, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका भी सेम कंसेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसका एक सेल्फ लूप लगा देता हूँ B का, तो मुझे उससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। नाउ Q0 ने, Q1 ने, दोनों ने A और B पर रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब बात की जाती है Q2 की। Q2 ने अभी तो किसी पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने पिछले ऑकरेंसेस में डिस्कस किया कि B की ऑकरेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो Q2 पर भी मुझे B की ऑकरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट की वजह से हम यहाँ पर भी एक सेल्फ लूप लगा दें B का, तो उससे मुझे किसी तरह का इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो Q2 ने भी B पर रिस्पॉन्ड कर दिया। चलिए, अब यहाँ तक हमको न्यूमेरिकल क्लियर होता है। बाकी आगे की बात की जाती है। अब Q2 ने A पर रिस्पॉन्ड नहीं करा है। जब Q2 ने A पर रिस्पॉन्ड नहीं करा है तो क्या किया जाएगा। अगर A आता है, मुझे सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह की कि A के बाद A आया तो एक्सेप्टेबल है, पर A के बाद एक और A आ गया तो वो रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 2 लेंथ फॉलो नहीं हो रही है हमारे पास। ठीक है, 2 तक तो हमको एक्सेप्ट करना है, पर 2 के बाद वालों को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, हम एक ऐसी स्टेट पे लेके चले जाते हैं उसको, दैट इज द डेड स्टेट Q3। ठीक है, Q3 ने
अभी Q3 पे आ गए हम, तो ए लेके हम Q3 पे आने के बाद एक ऐसी स्टेट पर आ चुके हैं जिसका कोई रोल नहीं एक्चुअल में देखा जा रहा है। तो वहां पर जाने के बाद हमारी स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। तो जब एक्सेप्ट नहीं हो सकती तो उसके लिए हम दैट इज द डेड स्टेट बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पे जब डेड स्टेट पे है तो अगर उसका कोई सी भी स्ट्रिंग आ जाती है 3 लेंथ से बड़ी वाली जिसकी ए है ना, तो यहाँ पे हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक सेल्फ लूप लगा दिया। तो ये बोला जा रहा है इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए सॉल्यूशन कि जहां पे आपको किसी भी स्पेसिफिक सिंबल की ऑकरेंसेस काउंट करना है। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में हमको किसी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना थी, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमको एक डिफरेंस दिया गया था कि यहाँ पे हमको स्ट्रिंग की लेंथ काउंट नहीं करना थी, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक सिंबल की लेंथ काउंट करना थी। समझ पड़ता है? चलिए इसके एक और कंसेप्ट को आगे हम फॉलो करके देखते हैं। जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि हो सकता है ये दैट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, नाउ दैट इज द सेकंड वन। अगर हम बात करते हैं कि आपको बोल दिया जाए मॉड WA लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट बोला जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जैसा कि आपको समझ पड़ता ही होगा, पिछले न्यूमेरिकल में हमने बात करी थी इसके बाद कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं जो कि फाइनल होंगी, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हुआ था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए की जितने भी लेंथ हैं जो कि 2 से छोटी या 2 से बड़ी हैं, ठीक है, वो सभी को एक्सेप्ट करना है और 2 से बड़ी वाली जितनी भी हैं उन सभी को हमको रिजेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो सकती है अगर हम इसके लिए लैंग्वेज डिजाइन करते हैं यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट हो सकती है हमारे पास एप्सिलॉन, क्योंकि एक भी ऑकरेंस नहीं होगी तो भी हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जब लेस देन बोला जा रहा है तो लेस देन में एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट है। एप्सिलॉन के बाद हम बात करते हैं ए आएगा, देन ए के बाद ए बी आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं अगर एप्सिलॉन की बात की जा रही है तो इसके बाद हमारे पास एक बी भी आता है, देन बी ए आएगा, ठीक है, देन बी आएगा, अप टू इनफाइनाइट हम बहुत सारे जाएंगे जहां पर हमारे पास कहा कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ए की एग्जैक्ट 2 ही लेंथ आए, लेस देन 2 ही आए, ठीक है। तो इसके लिए बनाने के लिए हमको सबसे स्मॉलेस्ट के लिए बनाना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप एक Q0 बनाओ, और सबसे बेसिक लॉजिक जो मैं आपको हमेशा ही बताता आ रहा हूं, जब आपको ऐसा कंटेंट बोला जा रहा है कि जहां एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाना होता है तो हमको इनिशियल को फाइनल मानना पड़ता है। तो इनिशियल स्टेट हमारी हो गई फाइनल स्टेट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हमको ए लेना है, तो ए लेकर हम कहां पहुंच गए, एक नई स्टेट पे, दैट इज Q1, ठीक है। पर यहां से हमने ए को एक्सेप्ट करवा दिया, पर बोला जा रहा था कि यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों ही एक्सेप्टेबल है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे बी की ऑकरेंस से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, मुझे बी की ऑकरेंस से यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यू ने अगर यहाँ पे एक बी का सेल्फ लूप लगा लिया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम लॉजिक की अगर हम बात करते हैं, Q0 ने ए और बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया, Q1 ने ए पे रिस्पॉन्ड कर दिया है। अभी आगे की बात की जाती है तो आगे की लेंथ के लिए हम देखते हैं और क्या एक्सेप्टेबल हो सकता है। देखिए एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया, ए एक्सेप्ट हो गया है। ए एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे नेचुरल सी बात है इसको भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ए एक्सेप्ट होगा। तो Q1 इज ऑल्सो फाइनल स्टेट, ठीक है ना। यहाँ की बात की जा रही है तो जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल हमने देखा था, मुझे यहाँ पे बी के ऑकरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल इस तरह से बोल ही नहीं रहा है कि मुझे बी के ऑकरेंस का कुछ फर्क पड़ेगा। तो मुझे बी के लिए फिर सेल्फ लूप लगा दिया गया। नाउ ए की बात की जाती है तो ए लेके मैं फिर चला गया आगे, क्यों? क्योंकि मुझे बोला जा रहा है लेस देन इक्वल टू। अब ये लेस देन की बात की जा रही थी तो एप्सिलॉन था 1 था, तो सिंगल ऑकरेंस मतलब देखा जा रहा तो देन हम बात करते हैं डबल ऑकरेंस, मतलब 2 ऑकरेंस तक इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक और फाइनल स्टेट बनाई, दैट इज Q2, और इसको भी बोल दिया कि यहाँ पे भी एक सेल्फ लूप लगा दिया जाए और बोला जाए कि भैया बी को भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जितने भी आ जाएंगे सेल्फ लूप के साथ मुझे इससे कोई ऑकरेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम लॉजिक हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि ए लेके अगर हम Q3 पे जा रहे हैं तो Q3 पे जाने के बाद अगर कितनी भी ऑकरेंसेस आ जाती हैं, मेरे लिए सारी ही रिजेक्ट मोड में आने वाली हैं। तो ये है एक बेसिक सा डायग्राम जो कि हमको समझ पड़ता है। आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इनिशियल स्टेट होती है, तो हम उसको फाइनल पे हमको फाइनल बनाना ही पड़ता है।
एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा इस लॉजिक को याद रखना पड़ेगा, जहां जहां एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगी वहां पर हमको इनिशियल को फाइनल बनाना पड़ेगा। और बी के सेल्फ लूप लगाने का रीजन समझ पड़ता है, क्योंकि बी की ऑकरेंस मुझे काउंट ही नहीं करना है। जब मुझे किसी चीज को काउंट नहीं करना है या किसी चीज को कंपेयर नहीं करना होता है तो मुझे सेल्फ लूप लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आइए इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आगे का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है इस पैटर्न पे। लाइक थर्ड न्यूमेरिकल हम बात करते हैं, आपको दे दिया गया मॉड W सबस्क्रिप्ट में A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाता है तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमको लॉजिकली यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ पे A की ऑकरेंस को काउंट करना है, तो A की जितनी भी ऑकरेंस 2 से ज्यादा होंगी वो सारी ही हमारे पास एक्सेप्टेबल होंगी। मतलब हमको जब तक किसी स्टेट को फाइनल नहीं बनाना है जब तक कि मुझे 2A नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, 2A के बाद वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स आने वाली हैं वो सारी ही मुझे एक्सेप्ट करवाना है। तो इसका लॉजिक के लिए हम देखते हैं, सबसे एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब Q0 जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, A की ऑकरेंस को हम लेके चले गए Q1 पर। अब Q1 को भी हम फाइनल मान सकते हैं क्या? नहीं, Q1 को हम फाइनल नहीं मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑकरेंस हो रही है और एक ऑकरेंस को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। पर लॉजिकली अगर हम बात की जाए, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि बी की कितनी भी ऑकरेंस आ जाती हैं मुझे उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बी की ऑकरेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बी का अगर मैं सेल्फ लूप लगा देता हूं तो उससे मुझे न्यूमेरिकल में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं Q1 पे भी अगर बी की कितनी भी ऑकरेंसेस आ जाती हैं तो मुझे उससे वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, Q1 के बाद हम बात करते हैं, एग्जैक्ट 2 लेंथ की नहीं बात की जा रही है, मोर देन 2 की बात की जा रही है, इसलिए हम बात करते हैं एक और A लेकर हम गए तो यहाँ पे A की कितनी ऑकरेंस हो गई? 2। अब 2 ऑकरेंस हो गई है, इसका मतलब हम इसको फाइनल स्टेट मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे Q2 को मान लिया फाइनल स्टेट। अब यहाँ से आपको देखिए डबल A के साथ जितनी भी स्ट्रिंग आ रही है वो सारी ही एक्सेप्ट होंगी A B के कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमको बोला जा रहा है, हमने अभी तक एक चीज देखी कि B की ऑकरेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ B एक लगा देता हूं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर एक लॉजिक अगर बात की जाए तो अब मेरे पास A की भी कितनी ऑकरेंस आ जाए तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जो मिनिमम जो क्राइटेरिया था इस चीज के लिए, इस न्यूमेरिकल के लिए, ग्रेटर देन 2 वाला, वो तो फुलफिल हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं A, B लिख देता हूं यहाँ पर तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ से ज्यादा वाली जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग आएंगी वो सारी ही एक्सेप्टेबल होने वाली है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये कंसेप्ट को होपफुली आप सभी को समझ पड़ता है। देखिए हमने इसके ऊपर 3 न्यूमेरिकल करे हैं आपके लिए, ये 3 न्यूमेरिकल्स हमारे रहे यहाँ पर। सभी को क्लियर होते हैं? अगर नहीं होते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं आपको, तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।